हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। और इतिहास यानी हिस्ट्री के हम लोग पढ़ रहे थे पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम लोग ऑलरेडी जो 7 गो वीडियो है वो 7 गो वीडियो इस पर चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और इस वीडियो और ये 8वां वीडियो है, यानी पार्ट जो है वो 8वां है। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जो इटली के एकीकरण में जो 3 गो व्यक्ति थे वो बहुत ही योगदान निभाए थे। पहला क्या थे, तो पहला थे मेजनी, जोसेफ मेजनी। उसके बाद जो था वो काउंट कबूर था। और तीसरा जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में, वो है गेरिबाल्डी। तो ये तीनों थे अपने अहम योगदान निभाए थे इटली के एकीकरण करने में। तो हम लोग पढ़ रहे थे, पीछे के तनी से देख लेते हैं। जो मेजनी थे उनका जन्म हुआ था 2 जून यानी 1807 ईस्वी में, और मृत्यु हुआ था 10 मार्च 1872 ईस्वी में। उनका मृत्यु हो गया था। वे साहित्य गणतांत्रिक विचारधारा के थे। कौन थे, तो मेजनी गणतांत्रिक एवं साहित्य मतलब जो जिन कविता कहानी ये सारे चीज़ जो लिखते हैं वो साहित्यकार भी थे और गणतांत्रिक थे, विचारधारा का समर्थक थे। और मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। उनका जो संबंध था 1830 ईस्वी में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली के एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेजनी टर्नी ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। क्या हुए कि 1830 ईस्वी में मेजनी ने उत्तरी और जो मध्य इटली था उसको एकीकरण यानी एक में मिलाना चाहते थे, लेकिन उस समय जो था वो मेटरनिक था। मेटरनिक उसको क्या कर दिया, नागरिक आंदोलन को दबा दिया। उसके बाद हम लोग देखें कि मेजनी ने 1831 ईस्वी में एक यंग इटली का गठन किया। उसके बाद यंग यूरोप का संगठन किए थे 1834 ईस्वी में। तो ये सारे चीज़ हम लोग देख लिए थे। उसके बाद 1848 में मेजनी पुनः इटली में आए थे और 9वीं सदी में मध्य इटली 7 राज्यों में विभक्त था। अगर 9वीं में हम बात करें तो 9वीं सदी में यानी 1800 के बीच में 1800 और 1900 के बीच में जो था वो जो इटली था वो 7 राज्यों में विभक्त था। और हम लोग उसके बाद हम लोग काउंट कबूर के बारे में पढ़े थे। काउंट कबूर कौन थे, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे। फिर हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि 1862 तक दक्षिण इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विजय कर लिया। ये कौन कर लिए थे, तो ये काउंट कबूर कर लिए थे। तो हम लोग ये चीज़ देख लिए थे, यानी पहला देखे थे योगदान किनको देखे थे, तो पहला योगदान हम लोग देखे थे वो मेजनी को देखे थे। मेजनी के देखे थे। उसके बाद काउंट कबूर। तो ये सारे चीज़ हम लोग ये दोनों को देख लिए थे। इनका योगदान इटली के एकीकरण के में क्या क्या योगदान निभाए थे, हम लोग ये दोनों के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गेरिबाल्डी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि जो गेरिबाल्डी थे वो इटली के एकीकरण में क्या भूमिका निभाए थे। तो सबसे पहले गेरिबाल्डी क्या किए कि ये पेशे से नाविक थे। नाविक मतलब कि नाव चलाने वाला। ये पेशे से क्या थे, गेरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। क्या पेशे से नाविक कौन थे, तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। मेजनी के विचार का समर्थन तथा परंतु बाद में काउंट कबूर के संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। मतलब कि पहले जो वो चाहते थे कौन कि मेजनी के विचारधारा से, यानी गेरिबाल्डी थे, वो गेरिबाल्डी मेजनी के विचारधारा से समर्थक थे। कौन समर्थन थे,
तो यही गेरिबाल्डी चाहते थे कि इन सभी जगह राजतंत्र हो। लेकिन फिर उसने क्या किया कि परंतु बाद में काउंट काबूर के संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। जो काउंट काबूर जो राजतंत्र लाए थे उसको क्या कर दिए, पक्षधर बन गए कि अब राजतंत्र का उसको नहीं अपनाएंगे। क्या चीज़ का अपनाएंगे, तो राजतंत्र को अपनाएंगे। तो राजतंत्र क्या होता है हम लोग पढ़ लिए थे कि राजतंत्र मतलब कि जिसमें राजा अधिकार जमाता है और जो गणतंत्र होता है उसमें जनता का अधिकार होता है। गणतंत्र मतलब कि जिसमें जनता का अधिकार होता है। तो गेरिबाल्डी सिसिली और नेपल पर आक्रमण कर वहाँ का गणतंत्र का स्थापना कर दिया। वहाँ जो गेरिबाल्डी क्या किए कि गेरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर क्या कर दिए, आक्रमण कर दिया। उसके बाद वहाँ पे आक्रमण करके और गणतंत्र मतलब कि जनता का क्या कर दिए, अधिकार दे दिए, यानी जनता का अधिकार हो गया। गणतंत्र मतलब क्या हुआ कि जनता का अधिकार दे दिए कि गेरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण को योजना बनाया तो काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। इसके बीच गेरिबाल्डी की भेंट काबूर से हुआ और वह क्या किए कि दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र विक्टर एमेनुएल को दे दिए। क्या हुआ कि जब रोम पर आक्रमण किए थे तो गेरिबाल्डी थे वो रोम पर आक्रमण किए थे, दोनों को मिलाना चाहते थे। उसी समय गेरिबाल्डी यानी काउंट काबूर ने रोम पर आक्रमण कर रहे थे। तो उसी समय गेरिबाल्डी का भेंट हो जाता है, यानी बीच में क्या हो जाता है, दोनों को भेंट हो जाता है और दोनों को बातचीत होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो जो बताते हैं कि हम इटली के एकीकरण कर रहे हैं के कहते हैं। तो ये गेरिबाल्डी कहते हैं और काउंट काबूर दोनों कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि इटली के हम एकीकरण कर रहे हैं। अब वो भी दोनों को जवाब आता है कि हम भी उसी के काम में लगे हुए हैं। तो दोनों को भेंट हो जाता है, दोनों में दोस्ती होता है। उसके बाद कहते हैं कि हम आधा क्या कर लिए हैं कि एकीकरण कर दिए हैं, आप उतना दूर एकीकरण कर दिए, अब दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इस तरह से मतलब कि इटली के एकीकरण में दोनों को आपस में मिले थे। कहाँ पे मिले थे, तो जब रोम पर आक्रमण किया गया था तब उनके दोनों को बीच क्या हो गया था, भेंट हो गया था। यानी गेरिबाल्डी और काउंट काबूर का क्या हो जाता है, भेंट हो जाता है। वह दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को विक्टर एमेनुएल को दे दिए और फिर जो दक्षिण इटली था उस पर जीत पाकर और किसको दे दिए, विक्टर एमेनुएल के दे दिए। किसको दे दिए, विक्टर एमेनुएल के। उसके बाद हुआ कि काउंट काबूर हैं उनको मृत्यु हो जाता है कितना में, तो 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में किसका मृत्यु हो जाता है, काउंट काबूर को। और वह काउंट काबूर जो हैं वो बढ़िया से यानी इटली के एकीकरण होते हुए नहीं देख पाते हैं। कौन नहीं देख पाते हैं, तो काउंट काबूर नहीं देख पाते हैं इटली के एकीकरण में। फिर उसके बाद गेरिबाल्डी आते हैं। तो गेरिबाल्डी जो हैं वो अपना जो है वो पूरा ताकत लगाते हैं दोनों को एकीकरण करने में, यानी इटली के एकीकरण करने में। तो 1862 ईस्वी में जो है काउंट काबूर को क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। 1871 में फ्रांस प्रसा युद्ध के दौरान विक्टर एमेनुएल ने रोम को इटली से मिला दिया। जो 1871 में था वो फ्रांस प्रसा के युद्ध में दोनों को यानी दौरान विक्टर एमेनुएल ने रोम को क्या कर दिए, मिला दिए, इटली में मिला दिए। जो रोम था वो रोम को किस में मिला दिए, जो विक्टर एमेनुएल के दिए थे। कौन दिए थे, वह दक्षिण इटली के जीते हुए गए क्षेत्र विक्टर एमेनुएल के दिए थे। उसके बाद जो 1871 में फ्रांस और जो परसा है उसके युद्ध के दौरान जो विक्टर एमेनुएल हैं उसको वो रोम को किस में मिला दिए, तो इटली में मिला दिए। रोम अपना राजधानी कर दिया। और जो रोम है जो ये कौन कर दिए, जो गेरिबाल्डी विक्टर एमेनुएल फिर क्या कर दिए, जो इटली के फिर कहाँ कर दिए, इसको राजधानी घोषित कर दिए। किसको, रोम को, यानी रोम को क्या कर दिए, राजधानी घोषित कर दिए। इस तरह से जो है इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हो जाता है। 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरी तरह से हो जाता है। तो इस तरह से इटली का एकीकरण हुआ
आगे है अगला जो है वो जर्मनी का एकीकरण है, पढ़ना है कि जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन से है वो योगदान हुआ, वहाँ पे क्या क्या चीज़ हुआ। तो ये सारे चीज़ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कि इसको एकीकरण में और जो ये थे काउंट कबूर थे, वो काउंट कबूर और मेजिनी थे। और इसके इटली के एकीकरण में क्या हुआ था कि सबसे बड़ी बाधा था वो ऑस्ट्रिया को मानते थे। ऑस्ट्रिया और फ्रांस जो था ये दोनों हस्तक्षेप करता था। क्या करता था? हस्तक्षेप, यानी एकीकरण, इटली को एकीकरण नहीं होने देते थे। जब किसी जनता में लोकतंत्र की भावना जागता था, यानी राष्ट्र के प्रति जागरूक होते थे, तो उस जो आंदोलन किया जाता था उसको क्या कर देता था? जाप देता था, यानी दबा देता था। कौन? ये ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया को सबसे पहले क्या कर दिए? ऑस्ट्रिया को उसको युद्ध में हराए थी। युद्ध में क्या कर दिए? हरा दिए। क्रीमिया के युद्ध में हरा दिए। क्रीमिया के युद्ध हुआ था, कब हुआ था? क्रीमिया की युद्ध हुआ था 53 से 54 में, यानी 1853 से 54 में क्रीमिया की युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से क्या हो गई थी? हार हो गई थी। और ये काउंट कबूर ने उसमें भाग लिया था। और ये जो ऑस्ट्रिया था वो ऑस्ट्रिया फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच जो हो रहा था, तो उसमें इटली के जो काउंट कबूर हैं वो भी अपना सेना भेजने लगे। तो इस तरह से जो है वो दोनों एकजुट होकर और ऑस्ट्रिया को क्या कर दिए? हरा दिए। क्योंकि वो जानते थे कि जब तक हम ऑस्ट्रिया को नहीं हराएंगे तब तक हम इटली के एकीकरण नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा मानते थे ऑस्ट्रिया को। तो अब देखिए फिर गरिबाल्डी क्या किए? ये लाल कुर्ती का गठन कौन किए थे? तो लाल कुर्ती का गठन किए थे गरिबाल्डी। यह पेशे से नाविक थे। ये क्या थे? पेशे से नाविक। उसके बाद है कि गरिबाल्डी पेशे से नाविक थे और मेजनी के विचार के समर्थन थे। कौन थे? मेजनी के विचार के समर्थन थे। परंतु बाद में काउंट कबूर ने संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। फिर वो क्या कर दिए? राजतंत्र को यानी अपनाने लगे। पक्षधर मतलब कि पहले मेजनी की विचारधारा से पहले क्या करते थे कि गणतंत्र रहे, यानी जनता का शासन रहे। लेकिन फिर बाद में क्या कर दिए कि राजतंत्र रहे, यानी राजा का अधिकार है। कौन कहने लगा? तो गरिबाल्डी, यानी गरिबाल्डी राजतंत्र अपनाने लगे। फिर गरिबाल्डी क्या किए कि गरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहाँ गणतंत्र स्थापना कर दिए। कहाँ पे? तो जो सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके क्या कर दिए? गणतंत्र का स्थापना कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि गरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, क्या किया? गरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काउंट कबूर ने रोम की पक्षधर रक्षा के लिए किसके लिए? रक्षा के लिए अपने सेना भेज दी। क्या कर दिया? सेना भेज दिया। इसी बीच गरिबाल्डी की भेंट काउंट कबूर से हुई और वह दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को विक्टर एमेन्यूल कर दिया। और देखिए जब रोम पर आक्रमण गरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण कर रहे थे तो उसी समय जो काउंट कबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना को भेजा था। किसके लिए? क्या चीज़ के लिए भेजा था? तो रक्षा के लिए सेना को भेजा था। तो इसी बीच दोनों के क्या हो जाता है? मुलाकात हो जाता है। किसके साथ? गरिबाल्डी और काउंट कबूर को। गरिबाल्डी और काउंट कबूर दोनों एक दूसरे से भेंट हो जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद वो भी कहते हैं कि इटली के हम एकीकरण कर रहे हैं। वो उसको से पूछते हैं तो दोनों मतलब कि आपस में मिल जाते हैं और कहते हैं कि अब ये दोनों को क्या करेंगे? हम भी इटली के एकीकरण कर रहे हैं, आप भी इटली के एकीकरण कर रहे हैं। ऐसा कीजिए कि जो आप जीते हैं वो भाग और जो हम जीते हैं वो भाग, दोनों को क्या कर दिए? एक में मिला देंगे तो और पूरी तरह से मतलब कि इटली के एकीकरण हो सकता है, ज़्यादा संभावना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1862 में काउंट कबूर को क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और ये बढ़िया से जो है इटली के एकीकरण को नहीं देख पाते हैं क्योंकि 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। और 1861 में क्या हुआ कि 1871 में
एकीकरण होता है, तो इटली के एकीकरण पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं। उसके बाद 1871 में फ्रांस और प्रूसिया युद्ध के दौरान विक्टर एमानुएल से रोम को इटली में मिला लिया और रोम अपना राजधानी कर दिया। क्या कर दिए कि सबसे पहले फ्रांस और प्रूसिया के युद्ध के दौरान विक्टर एमानुएल जो थे वो रोम को इटली में मिला दिए और रोम को फिर इटली में मिलाकर और रोम पर अपना राजधानी कर दिए। तो इस तरह से इटली के एकीकरण हो जाता है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।